बीजेपी नेता और लोकप्रिय टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों की मांग के बाद, खासकर सोनाली की बेटी की मांग के चलते हम यह जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। मैं आज ही गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर यह सिफारिश करूंगा। हम अपनी पुलिस पर भरोसा करते हैं और वे अच्छी जांच कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच अब लोगों की मांग है। गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार से बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की पिछले महीने गोवा में मौत हुई थी। ऐसी आशंका है कि उनकी हत्या की गई है। गोवा पुलिस ने इस मामले के संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 व्यक्ति फोगाट के सहयोगी हैं। फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली दे बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। बीजेपी नेता और लोकप्रिय टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों की मांग के बाद, खासकर सोनाली की बेटी की मांग के चलते हम यह जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। मैं आज ही गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर यह सिफारिश करूंगा। हम अपनी पुलिस पर भरोसा करते हैं और वे अच्छी जांच कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच अब लोगों की मांग है। गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार से बीजेपी नेता फोगाट की पिछले महीने गोवा में मौत हुई थी। ऐसी आशंका है कि उनकी हत्या की गई है। गोवा पुलिस ने इस मामले के संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 व्यक्ति फोगाट के सहयोगी हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिसार से हमारे संवाददाता अमित वर्मा इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, इस तरह का बयान खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब हिसार के लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी। जी बिल्कुल, सोनाली फोगाट हत्या के मामले को लेकर लगातार जब से सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, उसके बाद ही लगातार परिवार और हिसार के लोग लगातार सीबीआई की मांग उठा रहे थे। उसी को देखते हुए कल की बात किया तो रविवार के अंदर यहाँ पर फरोकाप की महापंचायत भी की गई थी और महापंचायत में फैसला लिया गया था कि यदि 23 सितंबर तक सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं सौंपी गई तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। उसी को देखते हुए कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार देर रात को गोवा के मुख्यमंत्री की बात की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आपस में बातचीत करके आज जो गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया गया है, उसके अनुसार आज सीबीआई जांच सौंपने के बाद यहाँ पर परिवार के जनों ने सरकार का धन्यवाद किया है कि उन्होंने जो परिवार की मांग की बार बार सीबीआई मांग उठाने को लेकर वो अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद परिवार ने संतुष्टि जताई है। जी खाप ने महापंचायत बुलाई थी, क्या उस महापंचायत का असर माना जाए इसे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो महापंचायत बुलाई गई थी, जिसके अंदर पूरा हरियाणा के अंदर महापंचायत के लोग पहुंचे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर महापंचायत में फैसला लिया गया था कि 23 सितंबर तक यदि सीबीआई जांच नहीं सौंपी गई तो पूरे सरोकार के आंदोलन, प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी केवल सरकार की होगी। जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार देर रात को ही गोवा के मुख्यमंत्री से बात की तो दोनों मुख्यमंत्रियों के बातचीत होने के बाद आज गोवा मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत है, उन्होंने सीबीआई जांच सौंपने के बाद जो सोनाली फोगाट की बेटी है और सोनाली परिवार के जो परिजन है, उन्होंने भी गोवा सरकार का धन्यवाद किया, क्योंकि अब सोनाली परिवार के लोग भी बार बार मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसी के अनुसार अब सीबीआई जांच की जाएगी। जी अमित, जानकारी ये भी है कि सोनाली फोगाट की बेटी जो है यशोधरा, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर भी लगातार मांग उठ रही थी। जी बिल्कुल, सोनाली फोगाट की बेटी की बात करें तो सोनाली फोगाट की बेटी ने शुरू से ही कह दिया था कि उसके और उसके परिवार को जान का खतरा है। उसी को देखते हुए जब सरोकार पंचायत रविवार को बुलाई गई थी, उसके बाद पंचायत खत्म होने के बाद पंचायत के लोग हिसार के एसपी से मिलने के लिए पहुंचे और वहां से एसपी से मिलने के बाद वहां पर परिवार के लोगों ने यशोधरा और उसके परिवार की मांग उठाई। उसके बाद हिसार के एसपी ने वहां पर एक कर्मचारी की मांग की, लेकिन 7 लोगों ने इसका विरोध किया कि उन्होंने साफ तौर पर कहना कि एक कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता। जिसके बाद हिसार के 2 कर्मचारी लगा दी गई है, जो कल से स्टार्टिंग हो गई है और आज
सोनाली फोगाट के परिजनों के साथ दोनों कर्मचारियों की छुट्टी है, जिसके बाद सोनाली जी के परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।